पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चांदनी चौक रहा बिना किसी उपचार और लोगों का हुआ बेहाल। चांदनी चौक की ये स्थिति है। अगर तुमको ध्यान हो 3-4 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की थी कि चांदनी चौक की दिल्ली के 5 बाजारों को डेवलप किया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनको विकसित किया जाएगा। और उस घोषणा के बाद चांदनी चौक में, कमला नगर में और मेरे क्षेत्र के अन्य बाजारों में मनीष सिसोदिया ने दौरे भी किए, लेकिन डेवलपमेंट की बात छोड़ दें, एक सिंगल कागज भी हिला नहीं, जिसके कारण से मेरे चांदनी चौक में व्यापार की एक भी संभावना बनी है। और व्यापार की संभावना न होने के कारण से जो व्यापार चांदनी चौक में हो रहा था, वो व्यापार और भी खराब हो गया। ट्रैफिक की बुरी हालत, जिसके कारण ग्राहकों ने अब चांदनी चौक में आना छोड़ दिया। पटरियों पर अतिक्रमण, अभी जब आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितना जबरदस्त अतिक्रमण यहाँ भी है। चांदनी चौक में भी है, सदर बाजार में भी है, कमला नगर में भी है, अशोक विहार में भी है, पश्चिम विहार में भी, सभी जगह पर अतिक्रमण है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने सभी 10 के 10 विधानसभाओं का दौरा किया और 10 की 10 विधानसभाओं में दौरा करने के बाद हमने अपनी 10 विधानसभा के ये 4 सीट हम लोगों को बनाई है। ये 10 विधानसभाओं का सेट है। आप जब जाएंगे तो मैं एक कॉपी आपको इस 10 विधानसभा की दे दूंगा। हर विधानसभा के अंदर वास्तविक हालत क्या है, ये बयान किए गए इन 10 दस्तावेजों में। चांदनी चौक में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा है। आदर्श नगर, ये आदर्श नगर की 4 सीट है। शालीमार बाग, ये शालीमार बाग की 4 सीट। त्रिनगर, ये त्रिनगर की 4 सीट। शकूर बस्ती, ये शकूर बस्ती की 4 सीट। वजीरपुर, ये वजीरपुर की 4 सीट। मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन की 4 सीट। सदर बाजार, ये सदर बाजार की 4 सीट। चांदनी चौक, ये चांदनी चौक की 4 सीट। मठिया महल, ये मठिया महल की 4 सीट। और अंत में ये बद्री महाराज की 4 सीट है। तो ये 4 सीट का दस्तावेज, अगर कोई इस दस्तावेज का अध्ययन करेगा तो समझ में आएगा कि 10 साल के अंदर मेरे चांदनी चौक को इन्होंने क्या सीखा। ये चांदनी चौक ऐतिहासिक इसलिए है कि कभी इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ, जो बाद में जिसको शाहजहां बाग कह दिया गया। तो ये शाहजहां बाग का जो क्षेत्र है, इसमें जहां पुरानी ऐतिहासिक इमारत है, इसी में लाल किला है, इसी में जैन मंदिर है, इसी के अंदर रविशंकर मंदिर है, इसी में चर्च है, इसी में गुरुद्वारा शीशगंज है और इसी में जामा मस्जिद और बजरंग की मंदिर है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का वो चुनाव क्षेत्र है जिसमें 5 बड़े धर्मों के 5 बड़े प्रतीक अपना गौरवशाली इतिहास लेकर खड़े हुए हैं। इस नाते से चांदनी चौक अपने आप में पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता की एक कहानी कहता है। लेकिन 10 सालों में उस कहानी को इतना विकृत कर दिया कि अब यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। चांदनी चौक की हालत यह है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं 10 सालों में इतना खराब
स्थिति हुई कि 10 सालों में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। इन सारे क्षेत्रों के अंदर पानी की जबरदस्त कमी है। मैं जब सांसद बना और इस 6 महीने के पीरियड के दौरान मैंने तो आए दिन हमारे पास जो कंप्लेंट आती है उसमें 90-95% कंप्लेंट या तो दिल्ली नगर निगम से संबंधित है और या दिल्ली सरकार से संबंधित। जल बोर्ड किसके पास? दिल्ली सरकार के पास। पीडब्ल्यूडी किसके पास? दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली नगर निगम के पास सफाई है और दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन इतने विभाग होने के बाद विभागों में आपस में तालमेल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। चांदनी चौक की मेन सड़क को देखिए। मेन सड़क किसके पास है? एमसीडी के पास है। उसके बराबर में सिवर किसके पास है? वो जल बोर्ड के पास है, उसी सड़क पर है। और उसके बराबर में जो सेंट्रल ब्रांच है, जो दोनों आने जाने की सड़कों के बीच में जो है सेंट्रल ब्रांच, वो पीडब्ल्यूडी के पास है। अब 3 विभाग है, तीनों विभाग का आपस में तालमेल भी नहीं है और 10 साल में कोई तालमेल बनाने की कोशिश नहीं। 10 की 10 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के विधायक है, लेकिन आप किसी भी विधानसभा में चले जाए, विधायक में सिवाय भाषणों के दूसरा कोई काम नहीं। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि कोई सड़क नहीं बनी, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई प्रोजेक्ट नया नहीं बना, इस कारण से चांदनी चौक की बदहाल स्थिति हुई। जहां तक सवाल अरविंद केजरीवाल का है, तो मैंने बार-बार ये कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल गजनी है, गजनी, जो भूल जाते हैं इस बात को कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, उन्होंने क्या क्या भाषण दिए थे और आज उसमें से एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मुझे दुख इस बात का है, मैं भी चांदनी चौक का बाशिंदा हूं। मेरा बचपन चांदनी चौक से गुजरा है। मैंने 50-60 साल 70 साल से मैं 60 साल से मैं चांदनी चौक में देख रहा हूं। पिछले 10 सालों में जितनी दुर्गति चांदनी चौक की हुई है, इससे पहले कभी दुर्गति पूरी दिल्ली में कभी चांदनी चौक की नहीं हुई। ये वही चांदनी चौक है जहां पर विदेशों से टूरिस्ट आते थे और पैदल चला करते थे, जहां पर नए इंडस्ट्रियल एरिया लगे, वजीरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लगा, औरंगाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया लगा, नई इंडस्ट्री आई। आज आप इंडस्ट्रियल एरिया की हालत देखिए, सड़कें वहां बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री को ले लेकर भाग रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण केजरीवाल ने वहां पर कर दिया। तो कुल मिलाकर मुझे जो समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल पर एक 2 महीने में अच्छी फिल्म होती है, तो उसका ज्ञान देख लो कि मेरा नाम है केजरीवाल, मुझसे ना पूछो कोई सवाल। मेरा नाम है केजरीवाल, मुझसे ना पूछो कोई सवाल। क्योंकि जब आप मुझसे सवाल पूछोगे तो वो आरोप भारतीय जनता पार्टी को लगा देंगे, वो रोज एक नहीं हो सकते। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि श्रीमान जी, जब आप राजनीति के अंदर में आए थे, आपने कहा था मैं बंगला नहीं दूंगा, आपने बंगला दिया। आपने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, आपने सिक्योरिटी दी। आपने कहा था मैं बड़ी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, अब आप नई गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो वो सारे काम जो वादा करके अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने एक भी वादा अपना नहीं निभाया, तो इसीलिए मेरे को लगा कि गजनी भी ऐसा ही था जो चीजों को भूल जाता है। जब थप्पड़ मारो तब उसको याद आता है। तो अरविंद केजरीवाल भी किसी प्रकार से गजनी से कम नहीं है, मेरा निश्चित रूप से मानना है। और इस गजनी ने और गजनी के कारण को मेरे चांदनी चौक का बहुत बड़ा कुल मिलाकर के झूठ बोलने की एक मशीन है। रोज नई घोषणा में कैसे करूं, ये उनका मैंडेट है। और 10 साल में आप दिल्ली के अंदर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में एक बार भी आपने जिम्मेदारी लेने की चेष्टा नहीं की। कभी आपने बताया 10 साल में कभी एक बार आपने कहा नहीं, हाँ ये मैंने कहा था, मैं नहीं कर रहा, या मेरी सरकार को करना था वो नहीं कर रहा।
मैं आपको दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के बारे में मुझसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़ूंगा, तो मैं जो भी कुछ कहूँगा वो आपके ज्ञान से कम होगा, मेरा मानना है, क्योंकि हमारे मीडिया के मित्र हैं। तो मेरा ये कहना है, यदि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में जैसा वो क्लेम करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल श्वेत पत्र लेकर के आए, जैसे हमने 10 विधानसभाओं के चार्जशीट निकाली है, वो 10 विधानसभाओं का श्वेत पत्र निकाल करके बताए कि हम झूठ बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं। जहां तक दिल्ली की बात, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली को ये कर दिया, मैंने दिल्ली को वो कर दिया। केजरीवाल साहब, अगर आप में हिम्मत है तो 10 साल में आपकी उपलब्धियों का श्वेत पत्र आप जारी करिए, आप दिल्ली की जनता को बताइए कि 10 साल में आपने ये काम किए हैं, जिसके आधार पर अगली बार जनता आपके विषय में सोचे, आपके विषय में चले। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि केजरीवाल जी इस मामले में फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने काम किया हो तो वो गर्व से बता सकता है, केजरीवाल के खाते में या आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने जनता के लिए किया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चार्जशीट हम रिलीज कर रहे हैं, मेरी चांदनी चौक की 10 विधानसभाओं की, और एक बार फिर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जैसे हमने महाराष्ट्र में किया, जैसे हमने हरियाणा में किया, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किया, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में किया, दिल्ली को भी उसका वापस गौरव हम सब लौटाएंगे। इस संकल्प के साथ हम पूरी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र अपने लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैंने बहुत संक्षिप्त में, कि मुझे पता है कि आप सब लोगों ने और भी बहुत सारी किसी को जाना है, मैंने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को कहा है। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्न का स्वागत है।